नमस्कार। डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के कार्यक्रम में एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। हमारी चर्चा चल रही है बहन जी के साथ में। पहले सत्र में, पहले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरीके से बहन जी ने अपने घर को छोड़ के, अपने माता पिता के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से, उनके मोटिवेशन से बहन जी ने ब्रह्मा कुमारीज को अपना जीवन बना दिया और पूरा सब कुछ त्याग के ये अब ब्रह्मा कुमारीज के साथ में परमानेंटली जुड़ चुकी है। इन्होंने अपनी गवर्नमेंट जॉब को भी त्यागा, उन्होंने अपने घर को त्यागा और ब्रह्मा कुमारीज के दावनगिरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते हुए 10 सेंटर्स को डेवलप किया और ये एक मेन सेंटर जो यहाँ पर है, ये सेंटर भी अच्छी तरह से उन्होंने डेवलप किया है। अब हम बहन जी के साथ में इस सत्र में चर्चा करेंगे जो हमारे बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं। दावनगिरी में भी 20 से 22 हज़ार स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। ये एक स्टूडेंट एजुकेशनल हब है और भारत में भी बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, भारत के बाहर भी पढ़ते हैं। और आज के बच्चों के सामने में बहुत सारी समस्याएं हैं। यंग बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अपने आप को स्ट्रेसफुल महसूस करते हैं। बहुत सारे बच्चे हाइपर टेंशन में हैं। बहुत सारे बच्चों को पढ़ाई का बोझ है, बहुत सारे बच्चों को जॉब का बोझ है। वो सेटिस्फेक्शन नहीं है, वो फ्रीली खेल भी नहीं पाते हैं, फिर फ्रीली हंस भी नहीं पाते हैं, वो अपना जीवन अच्छी तरह से व्यतीत नहीं कर पाते हैं। तो आइए हम बहन जी से इस कार्यक्रम में और गाइडेंस देंगे, किस प्रकार से इन समस्याओं का हम समाधान ढूंढ सकते हैं। तो मैं एक बार फिर बहन जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। लीला बहन जी, आपका एक बार फिर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आपको भी नमस्कार। थैंक यू। तो पहले सत्र में हमने बहुत ही अच्छी चर्चा आपके साथ की। ये बहुत ही सराहनीय बात है कि आपके माता पिता ने उस समय आपको एनकरेज किया, मोटिवेट किया और अलाउ किया एटलीस्ट इस संस्था में परमानेंटली जुड़ने के लिए। इसके बारे में अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं अपने माता पिता के बारे में। मैं अपने को सौभाग्यशाली समझती हूँ जी क्योंकि ऐसे माता पिता कई बेटियों को ही मिलते हैं जी कि जो खुद भी आध्यात्मिकता की ओर जा कर के आध्यात्मिकता का अध्ययन करे जी और उससे लाभ ले, उसका अनुभव करे और चाहते हैं कि अपनी बेटी भी ऐसी बने। जी जी ऐसा सिर्फ कई माता पिता ही सोचते हैं। बाकी सब तो अपनी अपनी बच्चियों को फिर से शादी करा के संसार में ही ढकेलना चाहते हैं जी क्योंकि ये एक परंपरा बन गई है कि शादी करा के अपनी जिम्मेवारी को ख़त्म कर दो। जी बेटी माना ही उसको पहले शादी करके घर से बाहर भेज दो। जी यही भारत की परंपरा रही है। जी लेकिन मेरे माता और पिताजी ने ऐसे नहीं किया। उन्होंने सोचा और फिर मुझसे पूछा कि 2 मार्ग आपके सामने है। एक है लौकिक संसार का मार्ग जो सब लोग करते हैं और दूसरा है ये ज्ञान का मार्ग। तो उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती भी नहीं की कि इसी में आपको जाना है ऐसा। उन्होंने मुझे पूछा कि आपको जो अच्छा लगे वो करना, कि हमारी ज़बरदस्ती के कारण आपको ब्रह्मा कुमारी नहीं बनना है। अगर ज़बरदस्ती से बनेंगे तो आगे तक आप वहाँ टिक नहीं पाओगे। जी तो आपकी इच्छा क्या है, आप निर्णय करो, सोच के हमको बताओ तो हम उस मार्ग पर आपको भेजेंगे। तो मुझे भी 9वीं क्लास से ही ये संस्कार मेरे में थे कि ये सेवा करना भी मुझे अच्छा लगता था और ये पवित्रता का जीवन, ब्रह्मचर्य का जीवन भी मुझे अच्छा लगता था। क्योंकि आज तक हमने देखा क्राइस्त धर्म में नन्स लोग होते हैं जी वो पवित्र जीवन बिताते हैं, सिस्टर्स होती है। और जैन धर्म में साध्वियाँ बनती है। लेकिन हिंदू धर्म में बहनों को सन्यासी बनने का अवकाश नहीं था। हिंदू धर्म में लड़कियां अगर चाहती कि हम सन्यासिनी बने, जैसे मीरा थी, इधर अक्का महादेवी थी, ऐसे बनने के लिए यहाँ पर चांस नहीं था। लेकिन ब्रह्मा कुमारी संस्था ने वो चांस महिलाओं के लिए, वो एक चांस या अवकाश
बना कर दिया, जी ये भी मुझे अच्छा लगा। जी मुझे एक बार भी यहाँ आने के बाद फिर से वापस उस दुनिया में जाने का एक बार भी ख्याल नहीं आया। इतना मैं जी इस जीवन में, इस सेवा जीवन में संतुष्ट जी। हूँ। बहन जी, और रही इसी के साथ में अब हाँ, एक प्रश्न आता है, क्योंकि यहाँ पर जो आपने एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर आपने रेज किया, वो कि माता पिता के इच्छा से से ही आना, आप यहाँ पर आए, और वो चाहते थे कि वो भौतिक दुनिया में न जाके ज्ञान की दुनिया में आपको वो वहाँ भेजे। वहाँ का भेजने की प्रयास कर रहे थे। लेकिन साथ में आपको ये फ्रीडम भी उन्होंने दी हाँ, कि आप डिसाइड करिए हाँ, हाँ, कि आपके लिए कौन सा मार्ग अच्छा है। अच्छा है। अब आज के जो बच्चे हैं, हम्म, प्रायः हम्म, आप ये कहना गलत नहीं होगा कि 90% जो बच्चे हैं वो धर्म के प्रति उनकी आस्था उतनी ज़्यादा नहीं है, वो जाते भी नहीं है, मंदिर है और उसके बाद सेंटर्स हैं, बाकी जगह है, नहीं जाते हैं। और मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि क्या ये उनके लिए आवश्यक है, बच्चों के लिए? क्या धर्म ज्ञान का मार्ग और ये आध्यात्मिकता का जो मार्ग है, क्या ये हमारे बच्चों के लिए आज के युग में आवश्यक है? हाँ, आज के युग में ही नहीं, पहले से ही बच्चों को और युवाओं को आध्यात्मिकता का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। लेकिन लोगों ने क्या किया, धर्म और अध्यात्म को मिला करके फिर जो हिंदू धर्म की जो अंधश्रद्धाएं, पूजा करना, जप तप करना, भक्ति करना, ये जो अंधश्रद्धा के मार्ग पर जो चल रहे हैं, वो देख करके आज के युवा लोग और बच्चे उसको नहीं मान रहे। जैसे कि क्राइस्त धर्म में, इस्लाम धर्म में, बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में एक ही तत्व को, एक ही धर्म ग्रंथ को लेकर के वो चल रहे। लेकिन हिंदू धर्म में क्या हुआ है, बहुत कन्फ्यूजन हो गया है इन लोगों को कि भगवान एक बोलते हैं, फिर यहाँ देखो 33 करोड़ देवताएं हैं, किसको मानना चाहिए, किसको नहीं मानना चाहिए। तो जो हिंदू मूल धर्म जो है, जिसको हम आदि सनातन देवता धर्म कहते हैं, उसका मूल तत्व क्या है, उसका सिद्धांत क्या है, उसकी समझ न होने के कारण आज हिंदुओं में भगवान के प्रति एक निष्ठा हो, श्रद्धा हो या भावना हो, कम हो गई। तो ये ईश्वरीय विद्यालय ब्रह्मा कुमारी संस्था हिंदुत्व का ज्ञान को, हिंदुत्व के तत्वों को हम एक पढ़ाई के रूप में, शिक्षण के रूप में, शिक्षा के रूप में हम समझा रहे, जी जिससे कि भारतीय लोगों को लगे कि हमारा धर्म सबसे पुराना धर्म है। वो जो धर्म है वो बाद में आए हैं, इस्लाम धर्म हो, क्राइस्त धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, वो धर्म आने से पहले भी हमारा धर्म था, जिसका नाम था आदि सनातन देवता धर्म। जी लेकिन उसका नाम बदलने से हिंदू हो गया, हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू ऐसे कहने लगे। जी तो हिंदू धर्म में एक भगवान के बारे में यथार्थ ज्ञान, स्पष्ट ज्ञान न होने के कारण आज इतना कन्फ्यूजन हो गया है। तो हमारी संस्था अध्यात्म की शिक्षा देती है। जी आध्यात्म सभी धर्मों के लिए एक ही है। आध्यात्म एक वृक्ष है और धर्म उसकी शाखाएं है। जैसे साइंस के नियम सभी के लिए एक है, मैथमेटिक्स के नियम सभी के लिए एक है, जी वैसे ही आध्यात्म के तत्व जो है, सिद्धांत जो है, नियम जो है, वो सभी धर्म वालों को एक ही है। लेकिन आध्यात्म और धर्म को मिलाकर आज कन्फ्यूजन हो गया है। तो हम आध्यात्म को शिक्षा के रूप में देते हैं लोगों जी। को। बहन जी, यहाँ यहाँ हम पर धर्म जी जाति को नहीं देखते। जी, तो यहाँ आपसे हम ये समझना चाहते हैं कि जो आपने सनातन धर्म की बात की, वो सनातन धर्म में है क्या, जो सनातन बच्चे सीख सकते हैं, जिससे सीखने के बाद में बच्चों के जीवन में परिवर्तन आ जाए, ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए, या वो उनके अंदर में कॉन्शियसनेस बढ़ जाए, चेतना बढ़े? सनातन धर्म एक देव उपासना सिखाता है।
एक भगवान के बारे में ज्ञान देता है और भगवान के आदेश पर कैसे चलना चाहिए। धर्म माना धारणा, जी अच्छा काम करना, शांति से रहना, उपकार करना, परोपकारे पुण्यः परपीडने पापः। सिंपल एक तत्व है जी कि लोगों को दुख देना पाप है, अच्छा करना पुण्य कर्म है। जी तो हर धर्म में जो आध्यात्मिक शिक्षा आती है वही सनातन धर्म की शिक्षा है और सनातन धर्म की स्थापना भगवान ने की है। स्वयं भगवान ने इस जी। धर्म की स्थापना की है और उसने मानव को देव बनाने के लिए, देवता बनाने के लिए जो जो अच्छे गुण चाहिए वो गुण हमको सिखाए हैं कि मनुष्य को ऐसे ही बोलना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, लोगों से ऐसे व्यवहार करना चाहिए, जिसको कि हम वैल्यूज़ कहते हैं। तो मौल्ययुक्त जीवन कैसे बनाना है ये भगवान हमको इस विद्यालय में सिखाते। तो बच्चे और युवा लोग जब आकर के यहाँ सीखेंगे कि जीवन क्या है, हम कौन है, हमारा पिता कौन है, हम यहाँ आए हैं तो हमको क्या करना है, कैसे चलना है, जी। कैसे रहना है। जब बच्चे लोग ये सीखेंगे तो उनके जीवन में परिवर्तन आ आएगा। जाएगा। सभी को वो लोग समानता की दृष्टि से देखेंगे। जी। आज जो जाति भेद, धर्म भेद देख रहे हैं हम, इन भेदभावों को वो भुला देंगे। तो ऐसे कई उदाहरण मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। तो इससे कि पहले मैं एक प्रश्न आपसे ये करना चाहता हूँ कि आपके पास तो बहुत सारे माताएं आती है, बहुत सारे पिता आते हैं और बच्चे भी आते हैं। तो दीदी किस प्रकार की समस्याएं आज के युवा के सामने में है? तो जो माता पिता अपने बच्चों को यहाँ लेके आते हैं, जी बचपन में हो या कॉलेज के विद्यार्थी हो, तो उनमें तो ये ज्ञान आ ही जाता है उन बच्चों को। भले वो पूरा हमारे जैसा अडॉप्ट न भी करे, लेकिन उनको इतनी समझ आ जाती है कि हमको यह करना है, यह नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पर हमारे एक डॉक्टर साहब आते थे क्लास जी। में और वो अपने 2 बच्चों को भी साथ में लेके आते थे जब वो पीयूसी में पढ़ते थे दोनों बच्चे। बाद में वो बच्चे बड़े हो कर के वो मेडिकल कॉलेज में गए। तो मेडिकल कॉलेज में उनका बर्ताव और व्यवहार इतना अच्छा था उन लड़कों का कि उनके प्रोफेसर ने बताया, आज तक ऐसा स्टूडेंट हमने नहीं देखा। ओह माना वो डॉक्टर जी जो अपने बच्चों को साथ में लेके आते थे, जी तो उनमें इतनी समझ तो आ गई थी कि ये पाप है, ये पुण्य है, ये करना है, ये न करना है। जबकि युवा स्थिति एक टर्निंग पॉइंट होता है, तो उस टाइम उनको मालूम होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत। इतनी समझ तो यहाँ आने वाले बच्चों में और युवाओं में आ ही जाती है। तो ऐसे, और अगर जो बच्चे या युवक नहीं आते हैं तो उनकी हालत तो आजकल बहुत ही खराब है। जी। किस तरीके से खराब है? क्या आप कुछ मेरे को उदाहरण दे सकते हैं? 4 उदाहरण, 5 उदाहरण की ये समस्याएं इस वक्त यूथ के सामने हैं। क्योंकि आजकल क्या हुआ है, ये मोबाइल और टीवी का ज़माना आ गया है, जी कंप्यूटर का ज़माना आ गया है। जी तो कोई रामायण को नहीं मानता है, कोई महाभारत को भी नहीं मानता है और उनके माँ बाप भी वैसे ही हो गए हैं। क्योंकि किसी को भी रामायण हो, महाभारत हो या भगवत गीता का जो भावनात्मक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ नहीं, शब्दार्थ नहीं, जो उसके पीछे आध्यात्मिक रहस्य है, वो ना मालूम होने के कारण आजकल माँ बाप भी बच्चों को आध्यात्मिकता के बारे में या धर्म के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, एकदम फ्री छोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चों को कुछ भी मालूम नहीं है कि किससे कैसी बात करनी है, कैसे चलना है, कैसे रिगार्ड देना है बड़ों को। माँ बाप ने ही उनको नहीं सिखाया तो ये बच्चे क्या सीखेंगे। फिर यहाँ जो कॉलेज में पढ़ने के लिए आते हैं तो बहुत दूर चले आते हैं माँ बाप से। तो यहाँ पर उनको एकदम फ्रीडम मिल जाता है, पूछने वाला कोई नहीं है, डांटने वाला कोई नहीं है। तो सब बच्चे मिल जाते हैं और युवा अवस्था भी ऐसी अवस्था है जैसे कि बंदर को कुछ पिलाओ और नाचने लगाओ तो कैसे नाचेगा। जी तो जी आज का माहौल ही ऐसे बन गया है
और 100 बच्चों में 1-2 बच्चा अगर अच्छा भी होगा तो सब मिला के उसको भी अपनी मार्ग पर ले जाते हैं, उसको चिढ़ाते हैं कि ये क्या हमको बताएगा, ये क्या कहाँ से आया है, गांव से आया है, हम मॉडर्न नहीं है, है। ये तो गांव से आया हुआ है, इसको कुछ मालूम नहीं है, तो ऐसे चिढ़ाएंगे। लेकिन जो बच्चे यहाँ के संपर्क में हैं, ब्रह्मा कुमारी इसके संपर्क में हो या अन्य कई आध्यात्मिक संस्थाओं जैसे रामकृष्ण मिशन है और है, तो जो आध्यात्मिकता से जुड़ा है उनमें थोड़ी बहुत जानकारी समझ है आज भी है। बच्चे जितने भी 100 लोग भी बिगड़े लेकिन वो खुद नहीं बिगड़ेंगे, वो अपने रक्षा करेंगे, खुद की रक्षा। जी। ऐसे 1-2 उदाहरण मैंने देखे हैं, बाकी तो संघ में आकर के बिगड़ने वाले ही ज़्यादा लोग हैं। जी। तो उनको संभालने का, संवारने का और उनको मार्गदर्शन देने का जो कर्तव्य है वो हम बड़ों पर है जी। पहले माता पिताओं पर, माता और पिता, फिर शिक्षकों पर, जो उनके कॉलेज के लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, पहले उनको समझाना चाहिए। लेकिन ये बहुत ही बड़ा काम है, क्योंकि अगर हम समझाने जाओ तो वो लोग बोलते हैं हमारे पास समय नहीं है। फिर भी हम ट्राई करके कई कॉलेजों में, कई स्कूलों में जा कर के मॉरल एजुकेशन का 1-2 पाठ हम पढ़ा के आते हैं। और जिनको इच्छा होती है उनको यहाँ भी उनको स्वागत करते हैं, बुलाते हैं। हर साल हम यहाँ पर 11वीं और 12वीं के लड़कियों को 5 दिन का कैंप रखते हैं। जी। हर साल। लेकिन कोरोना के समय में नहीं रखा, तो उनको 5 दिन में हमारा जो सनातन धर्म का माना ब्रह्मा कुमारीज का ही जो बेसिक ज्ञान है वही सनातन धर्म का ज्ञान है। भगवद गीता के आधारित ज्ञान को ही ब्रह्मा कुमारियाँ प्रचार कर रही है। तो वो ज्ञान जो बेसिक ज्ञान है वो उन लड़कियों को हम समझाते हैं, जिससे उनको इतना मालूम हो कि आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे नहीं कि सब लड़कियां बच्चे हमारे जैसा बने, वो शादीशुदा भी है आज। जो डॉक्टर के उदाहरण मैंने बताए, वो दोनों लड़के आज बड़े डॉक्टर बन गए हैं, उनकी बीबियां भी डॉक्टर हैं, फिर भी संस्था के संपर्क में। तो ये हम बच्चों को सुधारने का काम यहाँ हर साल कर रहे हैं। जी। तो बहुत ही सुंदर अद्भुत चर्चा रही बहन जी के साथ में इस सत्र में, और हमने जाना बहन जी से किस प्रकार की समस्याएं आज के युग में हैं बच्चों के सामने, यूथ के सामने। हमने ये भी जाना कि स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस जो जितनी भी है उनका क्या योगदान है बच्चों को ट्रांसफॉर्म करने में, बच्चों को कॉन्शियस बनाने में, बच्चों के अंदर में विजडम जगाने में इनका कितना बड़ा योगदान है, किस प्रकार से बच्चे यहाँ पर अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और एक अच्छे जीवन को व्यतीत कर सकते हैं, अपना भौतिक जीवन भी व्यतीत कर सकते हैं, साथ साथ में वैल्यूज़ के साथ में, एथिक्स के साथ में वो समाज में रह भी सकते हैं, समाज की सेवा भी कर सकते हैं। कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले मैं बहन जी का एक बार फिर हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, आपने इस सत्र में हमारे साथ में बच्चों पर चर्चा की। आगे हम आपके साथ और चर्चा करेंगे, और आप सबको भी मेरा प्रणाम। दावनगिरी के इस खूबसूरत शहर से आपको मेरा प्रणाम, नमस्कार।